आज की कहानी है मुंबई में रहने वाले दीपक। दीपक की घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह मुंबई में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और बहुत साधारण जिंदगी जी रहा था। लेकिन दीपक की जिंदगी में एक चीज बहुत खास थी, उसकी सच्ची भक्ति। दीपक रोज सुबह उठकर खाटू श्याम बाबा की पूजा करता था, हर एकादशी का व्रत रखता था और दिन भर जो भी छोटी छोटी बातें होती थीं, वह सब बाबा को बताता रहता था। दीपक के लिए बाबा सिर्फ भगवान नहीं थे, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। रोज सुबह पूजा करने के बाद दीपक एक छोटे से चाय के कप में दूध भरकर बाबा के सामने रख देता था। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने दीपक को हैरान कर दिया। अगली सुबह जब दीपक उठा और उस कप को देखा तो उसमें रखा दूध बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जम चुका था। मुंबई ऐसी जगह में ऐसा होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वह दूध दही की तरह जम गया था। दीपक समझ गया कि यह बाबा का चमत्कार है। उस दिन से वह रोज उस जमे हुए दूध में थोड़ी सी शक्कर डालकर उसे बाबा का प्रसाद मानकर खाने लगा। धीरे धीरे यह दीपक की रोज की आदत बन गई। एक दिन दीपक ऑफिस गया तो उसके दोस्त ने नया मोबाइल दिखाया। वह एक आईफोन था। दीपक ने फोन देखा और बोला, वाह, कितना सुंदर फोन है। लेकिन दीपक जानता था कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह इतना महंगा फोन खरीद सके। समय बीतता गया और लगभग 1 साल निकल गया। एक दिन ऑफिस के कुछ लड़के दीपक से मजाक करते हुए बोले, अरे दीपक, तू ये फोन क्या खरीदेगा? ये तो 1 लाख का है। मैं विमान से जा रहा हूँ, टिकट देख। मेरा सब बात सुनकर दीपक को बहुत बुरा लगा। शाम को वह घर आया और खाटू श्याम बाबा की फोटो के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू लेकर वह बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऑफिस के लोग तो फ्लाइट से सफर करते हैं और मैंने तो आज तक फ्लाइट को पास से देखा भी नहीं है। मेरी हालत ऐसी भी नहीं कि मैं ये सब कर सकूं। इतना कहकर दीपक चुप हो गया, सो गया वही। लेकिन कहते हैं, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। रात को अचानक गांव से फोन आया। दीपक के दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। घर वालों ने कहा, कुछ भी करके आज ही गांव आ जा। दीपक घबरा गया क्योंकि बस से जाने में बहुत समय लग जाता। तभी घर वालों ने कहा, फ्लाइट से आ जा। दीपक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जिंदगी में कभी फ्लाइट में बैठेगा, लेकिन मजबूरी में उसने टिकट करवा ली। पहली बार जब दीपक मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां खड़े बड़े बड़े हवाई जहाज देखकर वह हैरान रह गया। इस फ्लाइट को उसने कभी पास से भी नहीं देखा था। आज उसी फ्लाइट में बैठकर वह अपने गांव जा रहा था। गांव पहुंचकर दीपक अपने दादाजी से मिला, उनका हालाचाल देखा, उन्हें जीवूस। सब काम निपटाने के बाद रात को छत पर गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा से कहा, बाबा, मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मैं जो भी दिल की बात आपको बताता हूं, आप हर बार उसे किसी न किसी तरह पूरा कर देते हो। सच में बाबा, आप ही मेरे हारे के सहारे हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। यह कहते हुए दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे और वही सो गया। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान सब देख रहा है। बोलो जय श्री श्याम।